हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सुनील कुमार। मैं आप लोगों को मैथ की सीरीज शुरू किया था जिसमें मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ा था रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन, इसमें हमने कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। अब हम आगे नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन 166 लिखा है, इसे आप क्वेश्चन पे मत जाइएगा क्योंकि ये सीक्वेंस सही नहीं है। जैसे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन को, यदि ए अनुपात बी इक्वल टू 2:3, फिर कामा दिया है b/c बराबर 2:3 और c/d बराबर दिया है, वहाँ पर मिसिंग है, आप लिख लीजिएगा 3:4। तो ए और डी का मान याद कीजिए। तो जैसा हम वैल्यू दिए फिर पहले हम उसको नोट कर लेंगे। क्या क्या वैल्यू दी है? a/b इक्वल टू 2/3, इसे क्वेश्चन 1 मान लीजिए। b/c इक्वल टू 2:3, इसे क्वेश्चन 2 मान लीजिए। c/d इसका मान लीजिए जो दिया है 3:4, इक्वेशन 3 मान लीजिए। अब जैसा कि इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, तीनों क्वेश्चन में कि a/b, b/c, c/d, जैसे पहले क्वेश्चन में b नीचे है और दूसरे में b ऊपर है। ऐसे ही तीसरे में देखिए c नीचे है और तीसरे में c ऊपर है और दूसरे में c नीचे है। तो अगर हम तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कुछ टर्म कट जाएंगे। तो हम कर लिखेंगे तीनों इक्वेशन का गुणा करने पर आप गुणा कीजिए तो a/b मल्टीप्लिकेशन b/c मल्टीप्लिकेशन c/d बराबर 2/3 गुणे 2/3 गुणे 3/4। तो ये आप देख ही रहे हैं। जो ये आप देख रहे हैं उसके बाद देखिए 2 दूना 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, b से b कट गया, c से c कट गया। तो a/, जो d आप देखें कितना आ जा रहा है आपका 1/3। तो अब ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो डी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो सो ऑप्शन सी इज डी आर करेक्ट। सो ऑप्शन डी सही है। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन उसके बाद है। देखिए क्वेश्चन क्या नंबर दिया है 165 दिया है। तो आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए। यदि a+b अनुपात दिया है, b+c अनुपात दिया है, c+a का 6:7:8 और a+b+c बराबर दिया है 14, तो c का हमें मान ज्ञात करना होगा। तो हम पहले जो भी डेटा दिया उसको नोट डाउन कर लेंगे। पहले नोट डाउन कर लीजिए आप a+b अनुपात b+c अनुपात c+a, ये जितना दिया है 6:7:8। अगर हम ये जो अनुपात दिया है इनका a+b अनुपात b+c अनुपात c+a बराबर करेंगे 6:7:8। तो इसको अगर 6x लिख दें a+b को, और b+c को ले सकते हैं 7x और c+a को ले सकते हैं 8x, तभी आप देखेंगे इनका अनुपात निकालेंगे तो 6, 7, 8 ही आएगा। इसे पहला इक्वेशन मान लीजिए, इसे दूसरा, इसे तीसरा इक्वेशन आप मान लीजिए। अब तीनों को ऐड कीजिए। इक्वेशन 1 + 2 + 3, तीनों को ऐड करने के बाद देखेंगे दो जगह हैं, ए 2 जगह हैं, बी भी 2 जगह हैं और सी भी 2 जगह हैं। तो a+b+c बराबर कितना आ जाएगा? इसे ऐड करेंगे 7 × 13, 13 8 21 x हो जाएगा। अब जैसा कि आपके ने नोट किया था, क्वेश्चन में देखा था कि a+b+c बराबर 14 है। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 14, तो 21x आ गया। 7 3 21, 7 दूना 14, तो x बराबर आपका आ जा रहा है 4/3 आ गया है। अब x बराबर 4/3 आ गया है। तो आप ऐसा कीजिए
इसकी वैल्यू आपको क्या फाइंड करना है, देखिए आपको फाइंड करना है सी की वैल्यू का मान कितना होगा, सी का मान कितना होगा आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप ऐसा इक्वेशन को चूज कीजिए, इक्वेशन 1 और 2 और 3 में से, जिसमें सी पहले ना हो, इससे हमें ए प्लस बी की वैल्यू पता चल जाए। जब ए प्लस बी की वैल्यू पता चल जाएगी तब हम उसको, जो हम इक्वेशन हमारा दिया था ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दिया था, उसमें हम पुट कर देंगे तो हमारा आसानी से सी की वैल्यू निकल जाएगी। तो लिखेंगे x बराबर 4/3 इक्वेशन 1 में रखने पर, जैसे आप इक्वेशन 1 में रखेंगे तो देखिए कहा जा रहा है ए प्लस बी बराबर करना आ गया 4/3, ए मल्टीप्लाई करना है 6, 3 दूना 6, तो 2 चौका 8, तो ए प्लस बी बराबर आपका 8 आ गया है। अब देखिए आपको क्या मिल चुका है, ए प्लस बी बराबर 8 आपको मिल चुका है। और आपने क्वेश्चन में देखा था कि क्वेश्चन में दिया ही था ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया था, 14 दिया ही था। इसमें ए प्लस बी की वैल्यू रख दीजिए, तो रखने पर 8 प्लस सी बराबर 14 आ गया, तो सी बराबर यहाँ पे 6 आ गया। अब आप ऑप्शन को देखिए, तो ऑप्शन कौन सा सही है, सही है सी, ऑप्शन सी सही है। अब हम आगे फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दिया है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से हम रीड करेंगे। क्या दिया है, 110 रुपये की एक राशि, कुछ उसमें 2 रुपये के हैं, 1 रुपये के कुछ हैं, कुछ 50 पैसे के सिक्के के रूप में हैं, जिनका अनुपात क्रमशः 1, 2 और 3 है। ये जो अनुपात है कि 2 रुपये के जो सिक्के हैं, 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, रुपये के सिक्के हैं, वो कितने कितने सिक्के हैं, वह 1:2:3। तो हम मान लेंगे, माना x सिक्के 2 रुपये के हैं, तो 1 रुपये के सिक्के कितने हो जाएंगे, जब सिक्के आप देखेंगे कितना हो जाएंगे, तो 2x हो जाएंगे। 50 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे, अब देखेंगे अनुपात दिया था कितना, 1:2:3, तो 3x हो जाएगा। अब देखिए, और सबका सम करने पे कितना आना चाहिए, 110 आना चाहिए। तो हम देखेंगे x सिक्के थे 2 रुपये के, तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस 1 रुपये कितने सिक्के थे, 2x थे, तो कितना हो जाएगा, 2x × 1, प्लस 50 पैसे कितने सिक्के थे, 3x थे, पर 50। अब देखो सभी को हम वैल्यू किस में रख रहे हैं, रुपए में, तो 1 रुपये में कितना पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, तो इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे, तो मेरा कितने में आएगा, किस में आ जाएगा, यह रुपए में आ गया। तब इससे सॉल्व 110 हो गया। अब इसे सॉल्व कीजिए, 2 दूना 4x हो गया, और रहती 50 दूना 100, 2 हो गया यह, और 1.5 ये आ गया कट करने पे, तो 1.5 x बराबर कितना आ गया, 110। इसे ऐड करने कितना आ जा रहा है, 5.5 x बराबर 110। यहाँ से x बराबर लिखेंगे 110 अपॉन 5.5, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तब कितना आ जाए, 1100 आ जाएगा, अपॉन 55 आ जाएगा। 55 दूना कितना होता है, 110 होता है, तो 20 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया आपका, 20 आ गया। तो आपको निकालना था कितना, 50 पैसे के कितने सिक्के थे, तो 50 पैसे कितने सिक्के थे, 3x थे, तो लिखेंगे आप, तो 50 पैसे के सिक्के ये बराबर हो जाएंगे 20 × 3x था ना, 20 × 3 हो जाएगा, तो 2 3 6 बराबर 60 आ जाएंगे। तो आप क्वेश्चन में देखिए कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो
ऑप्शन सी सही है। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखते हैं कोई अगर अलग टाइप का क्वेश्चन हो तो उसको हम देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया है 158, किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर रहता है, मान लीजिए। और फिर कहा देखिए, जब उसमें 44 लाल गेंदें हैं थी तो नीले गेंदों की संख्या कितनी थी? 36 थी। यदि नीले गेंदों की संख्या 54 हो तो थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए, मान लीजिए एक का थैला था ये, आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। ये क्या है? थैला है। इसमें क्या दिया है कि लाल को हम ले सकते हैं, रेड बॉल ले सकते हैं। कितनी थी? 44 लाल थी, प्लस कितना थी? 36 नीली थी। और इनका रेशियो होता है हमेशा सेम रहता है, तो हम इनका रेशियो निकाल लेंगे। लाल अपान नीली लाल गेंद हो गया, लाल गेंद नीली गेंद, यह बराबर कितना आ जाएगा? 44/36। यह तो कांस्टेंट रहता है। फिर सेकंड पार्ट देखिए, आप क्या कह रहे हैं? यदि नीले गेंदों की संख्या 54 हो तो थैले में लाल गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, दूसरा एक्स बॉक्स बना रहे हैं, एक थैला बना दिए। इसमें जो दिया है क्या कि कितनी नीले गेंदें हैं आपकी? देखिए 54 नीली गेंदें हैं, 54 नीली हैं। तो आपको पूछ रहे हैं कितनी लाल गेंदें होंगी? तो मान लो x लाल हैं, तो इनका अनुपात सेम होता है, तो x अनुपात 54 है। पहले कितने बराबर होना चाहिए कि जो 44 और अनुपात 36 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये दिया था पहले क्वेश्चन में। अब कट करेंगे, 18 दूना 36, 18 3 54, 2 से काटेंगे 22, तो x बराबर आप देख रहे हैं 22 3 66। तो देख रहे कौन सा आंसर मैच कर रहा है? आप देखिए इसमें से ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हम अगले तरफ क्वेश्चन की तरफ आगे मूव करते हैं। देखिए क्या दिया है, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के का अनुपात इतना है, और सिक्कों का मूल्य इतना हो तो हर एक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह तो हमारे पुराने पैटर्न के बेस्ट है जो हमने क्वेश्चन को लगाया था। फिर भी हम एक बार इस क्वेश्चन को और लगा लेते हैं, जिससे कि थोड़ा और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आप लोगों को आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 157, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 157 है। तो आप क्वेश्चन में देख लीजिए क्या क्या लिखा है। 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे का अनुपात कितना है? 5:4:3। तो हम मान लेंगे पहले 50 पैसे की संख्या ये कितना है, बराबर मान लेंगे x, इसलिए कितना हो जाएगा? 25 पैसों की संख्या, 25 पैसे की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 25 पैसों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? ये मान लीजिए 5x हो गया है, मान लीजिए 5x हो गया है, नहीं 5x हो गया है, तो 50 से संख्या कितनी हो जाएगी? 4x हो जाएगी। और आपकी क्या दिया है? फिर कौन सा दिया है? 10 पैसे। 10 पैसे की संख्या कितनी हो जाएगी? आप निकालेंगे तो 3x हो जाएगा। अब देखिए इन सभी का सम करने पे कितना आ रहा है? देखिए क्वेश्चन में कितना दिया है? 171 दिया है। तो 5x तो सिक्के की संख्या है कितने की? 50 की है, तो इसे 50 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब हम इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं रुपीस में, या रुपीस में कन्वर्ट कीजिए या तो रहने दीजिए ऐसे पैसे में ही प्लस कर दीजिए आप। 4x है 50 के, और कितने हैं? 25 के पैसे थे। हाँ,
और 3x पैसे थे 10 के, ये बराबर 171 रुपये के बराबर है। इसको हम पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि लेफ्ट वाला जो लिखे हैं पैसे में लिखे हैं। अब 5 बचे 25x प्लस 25 से का 100x प्लस 3 9 30x बराबर 17100 आ गया। अब जोड़ेंगे 250, 100, 350, 350 और एक कितना है 30 है, तो 380x आपका आ गया बराबर 17100। अब देखिए 19 से काटिए, 19 दूना 38, 19 नवा 171, 19 नवा 900 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया आपका 9 दूना 2 से कट करेंगे 450। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा, देखिए आपको हर प्रकार के सिक्कों की संख्या को बताना है। क्या बताना है आपको? हर एक प्रकार के सिक्कों की संख्या को फाइंड करना है। हाँ, तो देखिए आप हर एक प्रकार की सिक्कों को आपको फाइंड करना है। देखिए मल्टीप्लिकेशन में सही किया, 5 5 25 और 1 0 से 1 0 कट भी जाएगा ना, तो हाँ, तो आपका x बराबर कितना आ रहा है 45 आ गया है। x बराबर 45 आ गया है। तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी हो जाएगी आप देखेंगे। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यह कितनी थी 5x थी, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 45, 5 5 25, 5 का 20, 20 2 22 आ गया। फिर लिखेंगे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, यह आपको कितना हो जाएगा 4x, 4 × 45, 4 25 20, 4 चौका 16 2 18 और लिखेंगे लास्ट में 10 पैसे के सिक्कों की संख्या एक कितनी आ जाएगी 3x। तो x की वैल्यू 45 थी, तो 3 5 15, 3 चौका 12 1 13। तो आप देखेंगे किसमें ऑप्शन मैच कर रहा है 225, 180 और 135, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। देख लीजिए। अब हम आगे फर्दर मूव करते हैं। देखिए सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। किसी बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और उनका अनुपात 1/3 है। यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है तो बक्से में कितने रुपए हैं? आप इसको उसी तरह से सिमिलर पैटर्न पे लगाकर हमें कमेंट में आंसर दीजिएगा कि कौन सा आंसर सही है। हम नेक्स्ट मूव आउट करते हैं। फिर देखिए क्या बोला है 150 नंबर क्वेश्चन। 150 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए कि आपको लिखा है 0.16 एंड 0.64 के बीच मध्य अनुपाती कितना होगा। मध्य अनुपाती मतलब कि इन दोनों के बीच में ऐसा कौन सा नंबर हुआ जो दोनों को रिलेट कर रहा होगा, तो हम मान लेंगे वह संख्या x है। तो कैसे लिखेंगे 0.16 अनुपात x बराबर कितना लिखेंगे x अनुपात 0.64। तो आप लिख सकते हैं 0.16 अपॉन x इक्वल टू x अपॉन 0.64। तो यहाँ से x स्क्वायर आ जाएगा और 0.16 मल्टीप्लिकेशन में तो x, इसका मतलब इधर ले जाएंगे तो वर्गमूल के रूप में जाएगा 0.16 अब x बराबर देखेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 0.4 का स्क्वायर ले सकते हैं इंटू 0.8 का स्क्वायर। तो x बराबर हम सॉल्व करने मिल रहा है 0.4 मल्टीप्लाई बाई 0.8, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 का 32। तो समानुपाती कौन सा इसका हो जाएगा, मध्य अनुपाती कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी सही है। देखते हैं अगर कोई क्वेश्चन और अगर बता हुआ तो हम सिर्फ सॉल्व करेंगे।
अगर सिमिलर टाइप का होगा तो हम स्किप कर देंगे उसको। देखिए वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में बॉक्स में कमेंट कीजिए, पूछिए। थैंक यू सो मच।